शुरुआत करेंगे खंडवा की खबर के साथ, जहां स्वदेश न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खंडवा के संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लगातार सामाजिक सरोकारी से जुड़ी खबरें प्रमुखता से दिखाता है स्वदेश न्यूज और बिना पक्षपात की खबरों पर प्रशासन को हम सचेत भी करते हैं। नकली बीज व्यवसाय को लेकर सस्पेंड अधिकारी को किया गया है। नकली चना बीज को लेकर खबर को प्रसारित किया गया था और कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने निर्देश दिए थे। उमाकांत प्रसाद के पास खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर का चार्ज था, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल खंडवा में चने की मिलावटी बीज देकर किसान के साथ ठगी का मामला उजागर हुआ था। किसानों को नकली बीज बेचने के मामले में कई शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर एडीएम खंडवा ने कृषि विभाग के माध्यम से जांच की बात कही थी। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार इस तरह की खबरें स्वदेश न्यूज प्रमुखता से उठाता है और इस मामले पर स्वदेश न्यूज की खबर पर मोहर लगी और खबर का बड़ा असर हुआ है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे खंडवा से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, स्वदेश न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। आपने लगातार इस खबर पर कवरेज की और खंडवा के जो संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं सस्पेंड कर दिया गया है। क्या फिलहाल इस मामले का अपडेट है? जी ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो खंडवा में नकली बीज की काफी शिकायतें आ रही थी। इसके पहले सोयाबीन के बीज की भी काफी नकली बीज की शिकायतें आई थी, जहां पर किसानों के सैकड़ों एकड़ के जो है खेतों के प्लाट खराब हो गए थे। इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हाल ही में जब चना के एक किसान ने इसकी शिकायत की तो इसको लेकर स्वदेश न्यूज चैनल पर बड़ी खबर प्रसारित हुई थी और इसको लेकर कई किसानों ने खबर प्रसारित होने के बाद उस खबर की लिंक को भी जो है कृषि मंत्री सहित बड़े अधिकारियों को ट्वीट किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी भेजा था। इसके बाद कल दोपहर बाद प्रशासन हरकत में आया और कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो है ये खराब चने की रिपोर्ट और फसलों के जो बीज लगातार किसानों को खराब मिल रहे थे उसकी जानकारी भी विभाग को दी। इसके बाद इनको जो है उमाकांत प्रसाद जो यहाँ पर संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी थे, जो कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों का प्रभार इनके पास था, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके इनको इंदौर अटैच कर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इनकी कुछ शिकायतें किसानों ने ऐसी भी की थी कि ये शराब पीकर नशे में लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। उसको लेकर भी कल जो है एक रिपोर्ट गई थी, तो कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की और उसके बाद इनको जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ऋषभ जी, बिल्कुल देवेंद्र, देखिए किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत की ये खबर और दूसरी तरफ इस खबर का साथ ही इस पूरे मामले में कितना बड़ा संदेश है, क्योंकि अगर ऐसे और भी तमाम लोग हैं जो नकली बीज बाजार में लिप्त हैं, व्यापार में लिप्त हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा संदेश है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि स्वदेश न्यूज लगातार यह खबर उठाता रहा है कि क्षेत्र में जो है नकली बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं बनी हुई है, जो कि यहाँ पर बीजों को प्रमाणीकृत करके जो है विभाग को भेजती है, लेकिन उनके द्वारा 2-2, 3-3 फर्म गलत नामों से बना ली गई है और वही लोग नकली बीज जो है बाजार में भेजते हैं। इसको लेकर जो है अब ये सस्पेंड होने के बाद एक मैसेज गया है कि जितनी भी बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं बनी हुई है वो अगर गलत तरीके से लोगों तक बीज पहुंचा रही है और गलत काम कर रही है तो उन पर भी आगामी समय में कार्रवाई की जा सकती है। ऋषभ जी, देवेंद्र, क्या इस तरह के मामले और भी अगर, क्योंकि इस खबर के बाद निश्चित तौर पर जो भी ऐसे व्यापार करने वाले होंगे हड़कंप की स्थिति होगी, क्या ऐसे और भी खबरें सामने आ सकती हैं या फिर ऐसे तार और भी हो सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर इसके तार जुड़े हो सकते हैं? जी ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये विभाग में बहुत ही बड़ा गड़बड़ झाला है, क्योंकि जो बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं लगभग 70 से अधिक खंडवा जिले में है, खरगोन में भी इतनी संस्थाएं हैं और बड़वानी और बुरहानपुर में भी है। ये सब संस्थाएं जो इनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन अगर इनको कुछ प्लाट आवंटित कराते हैं कि इतने बीज हमको जो है प्रमाणीकृत करके इनकी जो है बीजों को जो है वही बना करके भेजें, लेकिन ये लोग जो है गलत तरीके से, जैसे इनको 100 पैकेट की अगर अथॉरिटी है तो उदाहरण के तौर पर ये उसको 10,000 पैकेट बाजार में उतारते हैं, यानी कि 9,000 से ज्यादा पैकेट जो है इनके नकली होते हैं। तो इसी कारण किसानों को उसकी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इंदौर तक के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हो सकते हैं। अगर इसकी विभाग पड़ताल कराए तो एक बड़ी चीज सामने आ सकती है और इसी को लेकर कृषि मंत्री जो है गंभीर हुए और उन्होंने इस प्रकार के निर्देश दिए। उसके बाद एक बड़े अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई है। इसमें कई छोटे इंस्पेक्टर भी है जिनको जांच के दायरे में आ सकते हैं। ऋषभ जी, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई, महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। स्वदेश न्यूज की खबर का असर भी है और आपकी कवरेज का भी बड़ा असर है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।